दोस्तों लगभग रात के 12 से 1 बज रहा था। जगलाल महतो नाम का एक आदमी जिसकी उम्र 55 साल की थी, वो घर के बाहर सोया करता था। अचानक रात को 12 से 1 के बीच में उसकी नींद खुलती है और उसको प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए घर के अंदर जाता है, तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक लड़का होता है जिसका नाम गोलू महतो होता है, वो अपनी मौसी ममता से बोलता है कि मौसी टाँगे थोड़ी ऊपर करो, सही से जो है अंदर नहीं जा रहा है, मज़ा नहीं आ रही है। अब जब जगलाल महतो ये बात को सुनता है तो उसको कुछ शक होता है कि आखिरकार ये ऐसा कौन बोल रहा है, मेरे घर में कौन आया हुआ है। वो इस चीज़ को देखने के लिए जब अंदर जाता है, कमरे में घुसता है, तो वहाँ पर उसकी जो बेटी होती है और जो उसका नातिन होता है, मतलब बड़ी बेटी का लड़का, जिसका नाम गोलू होता है, और उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसका नाम ममता होता है। दोनों जो है निर्वस्त्र अवस्था में उस खटिया पर लेटे हुए संबंध बना रहे थे। जब इस बात को जगलाल महतो देखता है, जो है उनको मारना स्टार्ट कर देता है, गोलू को भी और ममता को भी मारपीट करता है। शोर-शराबा उस घर में होना स्टार्ट हो जाता है। जब आस-पड़ोस के लोग जो है शोर-शराबा को सुनते हैं, तो ये जानने के लिए कि आखिरकार जगलाल महतो घर में क्या हो रहा है, वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जब जानते हैं तो पूरी कहानी उनको मालूम चलती है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। अब दोस्तों, सच्ची घटना की शुरुआत तो यहाँ से होती है। इस घटना में आगे क्या होने वाला है दोस्तों, आपको विस्तार में सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की जो घटना है, वो है बिहार के वैशाली जिला से। वैशाली जिला में एक गाँव पड़ता है, रति भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है, वहाँ का ये पूरा मामला है। वहाँ पर गोलू महतो नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र बताई जा रही थी कि लगभग 16-17 साल की थी, और वहीं से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है, रोहुआ गाँव। उस गाँव की लड़की जिसका नाम ममता महतो होता है। रिश्ते में गोलू और ममता का जो रिश्ता होता है, मौसी को गोलू की ममता मौसी लगती थी, और जो गोलू होता है ममता की बड़ी बहन का लड़का होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, और मालूम किया गया तो पता चला कि गोलू और ममता जो होते हैं वो बचपन से ही दोनों एक साथ ज़्यादा रहा करते थे। लगभग 2 साल पहले जब इस कांड को पकड़ा गया, तो उससे 2 साल पहले इनका जो है अफ़ेयर चालू हो गया था। दोनों जो है रिश्ते बनाया कर संबंध बनाया करते। गोलू रात में जो है ममता के यहाँ मौसी के यहाँ पहुँचा करता और वहाँ पर उसके साथ संबंध बनाता, फिर रातों रात जो है अपने घर चला आया करता था। लेकिन इस संबंध जो बनाए जा रहे थे, उसकी भनक घर में किसी को नहीं थी। ना गोलू महतो घर में थी, ना ममता के घर में किसी को कोई भनक थी। लेकिन गोलू महतो का और ममता का ऐसा रिश्ता था कि दोनों लोग कहीं भी घूमने के लिए जाते और रिश्ते बनाकर घर पर आ जाते, कोई शक नहीं किया करता था, क्योंकि गोलू जो ममता है वो मौसी लगती थी गोलू की। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। एक दिन का समय है कि जो गोलू होता है वो अपने मौसी को फ़ोन करता है, रात का समय था, कि मौसी मैं तुमसे जो है आज मिलना चाहता हूँ और मैं तुमसे बिना मिला आज नहीं रह पाऊँगा। तो ममता इधर से बोलती है कि देखो गोलू, रोज़-रोज़ का ये मिलना ठीक नहीं है, कभी हम पकड़े जाएँगे, लोगों को पता चल जाएगा तो जो है बहुत बदनामी हो जाएगी। तो गोलू बोलता है कि मौसी इतना दिन हो गया आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, तो अब क्या पकड़ पाएगा? अब ममता जो होती है वो भी गोलू से संबंध बनाया करती थी, रिश्ते बनाया करती थी, तो उसको कुछ प्रॉब्लम थी नहीं गोलू से। वो रात को जो है गोलू को अपने घर बुलाती है। रात को 12 बजे गोलू घर पर आता है और घर के अंदर ममता उसको लेती है। दोनों जो निर्वस्त्र अवस्था में जो है संबंध बना ही रहे थे, तभी जो ममता के पिता होते हैं, ये गोलू के जो नाना होते हैं, जिनका नाम जगलाल महतो होता है, उनकी नींद खुलती है। वो घर के अंदर जो है जाते हैं पानी वगैरह पीने के लिए, तो उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं कमरे के अंदर से। गोलू बोलता है कि मौसी जो है आप थोड़ा अपनी टाँगें ऊपर करें, मज़ा नहीं आ रहा, अंदर नहीं जा रहा है। ऐसे कुछ बातें उन दोनों के बीच में हो रही थी। तो जगलाल महतो जो होता है उस चीज़ को देखने के लिए कि आखिरकार अंदर कौन है, क्योंकि जो मेरे घर पर जो बेटी है वो तो अकेली है, कोई लड़का तो घर में मेरे है नहीं। अब उसको देखने की जाता है तो गोलू को वहाँ पर पाता है। जो गोलू जगलाल महतो के बड़ी बेटी का लड़का था। अब जैसे उन दोनों को निर्वस्त्र अवस्था में जगलाल महतो देखता है, उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ पर ममता को भी और गोलू को मारना स्टार्ट कर देता है। शोर-शराबा होता है, शोर-शराबा जब होता है तो गाँव के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अब उस मामले को वहाँ पर गाँव के जो लोग दोनों को मारते-पीटते हैं, सुबह होती है, सुबह जो है पंचायत बुलाई जाती है, पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि गोलू महतो और ममता महतो की दोनों की रज़ामंदी से जो है शादी करवा दी जाए। आप वीडियो में साफ-साफ देख चुके होंगे, वीडियो भी साइड में मैं लगा चुका हूँ। अब दोनों को जब शादी की बात आती है तो जो ममता महतो होती है वो रोने लगती है। लेकिन वहीं पर गोलू महतो से
गाँव वालों ने ममता के ऊपर जो है सिंदूर डलवाते हैं, उन दोनों की शादी कर दी जाती है। फिर गोलू महतो ममता को अपने पास अपने घर ले जाता है। अब जिस घर में ममता की बहन रहती है, उसी घर में ममता उसकी बहू बनकर जाती है। सोचो कितनी दुःख भरी घटना होगी, कितनी दुःख भरी कहानी होगी दोस्तों। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।